यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का देयर ऑफ परमैंस के 18th एपिसोड में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने देयर ऑफ परमैंस के लास्ट वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो गाइस पहले तो जाके वो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर परमैन की फैन मेड स्टोरीज़ के साथ साथ एनीमे अपडेट्स भी देखने को मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। 10 के हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है। और वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे के इंट्रो के साथ। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि बर्ड सिटी पर ब्लैक परमैन और उसकी सेना आ जाती है और वहीं पर एक वॉर शुरू हो जाती है परमैन्स और ब्लैक परमैन और उसकी सेना के साथ। इचिरो और रॉन ब्लैक परमैन से लड़ रहे थे, बाकी सारे परमैन्स उसके सेना से लड़ रहे थे, और बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन एक ऐसे डीमन से लड़ रहे थे जिसको हराना ना के बराबर था। और थोड़ी देर बाद सारे के सारे परमैन्स कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उसी बीच हम लोग दूसरे डायमेंशन में देखते हैं कि परमैन ने एक ऐसी पावर को मास्टर कर लिया था जिसकी मदद से परमैन सारी काली शक्तियों को ख़त्म कर सकता है, जिसका नाम है डीमन सेज आर्ट। परमैन को एक बूढ़े आदमी ने ट्रेन किया था जिसका नाम साटुरो है, और ऐसे ही सेम पावर लेजेंडरी बर्डमैन के पास भी है। परमैन ने जैसे ही उस चीज़ को मास्टर किया उसके बाद उसको एक चीज़ महसूस हुई कि बर्ड सिटी पर एक हमला हुआ है। तो परमैन ये सब कुछ लेजेंडरी बर्डमैन को बता देता है। और इसके बाद आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन बर्ड सिटी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग इस डायमेंशन से अभी नहीं निकल सकते, क्योंकि जो इस डायमेंशन में आता है उसका वापस जाने का रास्ता सीधा सीधा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से कैसे निकलना है। तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि जल्दी से हमें बताइए, हमें यहाँ से तुरंत से निकलना पड़ेगा। वहाँ पर सभी लोग खतरे में हैं और उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो आगे तुम लोग उस डिज़ाइन को देख पा रहे हो। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि कहाँ पर, हमें तो नहीं दिख रहा। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे आगे नहीं, नीचे देखो ज़मीन पर। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ओह अच्छा, यहाँ पर है क्या। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेवकूफ़, सुनो अब तुम दोनों वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ। तो हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन वहाँ पर खड़े होते हैं तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी मैं तुम लोगों को बर्ड सिटी में टेलीपोर्ट कर दूँगा। तो तभी परमैन कहता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकते हैं बर्ड सिटी में। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पॉसिबल तो है, लेकिन बस इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी पावर का यूज़ करके लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन को वापस से बर्ड सिटी पर टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन बर्ड सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो वो दोनों एक सफ़ेद धुएं के साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी मदद से परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, वो अपने आप को छुपा सकते हैं। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि मैंने देखा है परमैन, तुम्हारी पावर मेरे से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर मैं गेस करूँ तो तुम चीज़ों को आर पार देख सकते हो, तो अपनी पावर का जल्दी से यूज़ करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या सीन है। तो इसके बाद परमैन कहता है कि डीमन सेज आर्ट। और इसके बाद परमैन की आंखों के अंदर वही सील आ जाता है और परमैन पूरे जगह को क्लियरली देख सकता है। वो कहता है कि इचिरो और रॉन ब्लैक परमैन से लड़ रहे हैं, बाकी सारे परमैन्स उसकी सेना से लड़ रहे हैं, और बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन एक ऐसे डीमन से लड़ रहे हैं जिसको हराना ना के बराबर है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन की मदद करने जाता हूँ, तुम ब्लैक परमैन को देख लो, ठीक है परमैन। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ
तो इसके बाद जैसे ही वो सफ़ेद धुआं गायब हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ पर खड़ा था। और तभी इचिरो और रॉन की नज़र परमैन पर चली जाती है और तभी रॉन हंसते हुए कहता है कि हाँ, आ गया वो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन ब्लैक परमैन की तरफ देखता है और एकदम तेज़ी से उड़ते हुए उसके पास चले जाता है। बीच में परमैन को रोकने के लिए बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन परमैन की स्पीड उसके ओरिजिनल स्पीड से दुगनी थी, तो वो लोग परमैन को पकड़ ही नहीं पाए और परमैन सीधे जाके ब्लैक परमैन के सामने खड़ा हो गया। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि फाइनली तुमने अपने आप को दिखाने का सोचा। मैं दिखता तो तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन इसके अंदर दिमाग किसी और का है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस पावर को मास्टर करके मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा है? मैं बहुत सारे डायमेंशन घूम के आया हूँ। उनमें से इस डायमेंशन के ये एक डायमेंशन है जिसको मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। तुम पृथ्वी से आए हो ना? तुम्हें कुछ याद है? यही थोड़ी देर पहले तुम्हें शायद एक लड़की का फ़ोन आया होगा जिसका नाम शायद पाको है ना? तुम जानते होगे उसे। क्या तुम्हें पता है वो आवाज़ और कोई नहीं, मैंने निकाली थी। मैं तभी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर था। तो तभी परमैन कहता है कि क्या तुमने उसके साथ क्या किया? अगर उसको कुछ भी हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मुझसे बच के कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि अरे रुको रुको, इतना गुस्सा भी क्यों करते हो? मैंने बस एक छोटी सी चीज़ की है पृथ्वी पर। बस तुम्हारे शहर में सारे लोगों को मैंने सील कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हिप्नोटाइज कर दिया है। तो तभी परमैन कहता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि पहले तो पाको मुझे रोज़ कॉल करती थी, लेकिन 1 महीने से उसने कॉल क्यों नहीं किया? क्या बुद्धू हूँ मैं। मुझे समझना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, इसका खेल ख़त्म करके मैं वापस से पृथ्वी पर चला जाऊंगा और उन सबको ठीक कर दूंगा। कोई तो रास्ता होगा। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि कोई बात नहीं। और थोड़ी देर बाद अचानक से ही ब्लैक परमैन की पावर को कॉपी कर लेता है और कहता है कि डीमन सेज आर्ट। तो तभी परमैन कहता है कि ये तुमने कैसे किया? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे क्या? मेरी पावर ऐसे ही काम करती है। मैं किसी की भी पावर को कॉपी कर लेता हूँ। ये तुम्हारा लास्ट दिन होगा परमैन। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक परमैन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो तभी परमैन अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है और वहीं पर परमैन और ब्लैक परमैन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस लड़ाई में परमैन और ब्लैक परमैन की पावर एकदम सेम होती है। दोनों के पास एक ही पावर थी और लड़ते लड़ते उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। दोनों कमज़ोर हो गए थे, लेकिन कोई भी हार नहीं मान रहा था। परमैन अपने स्वॉर्ड को उठाता है और ब्लैक परमैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक परमैन उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते परमैन, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर इचिरो पर आ जाता है, जहाँ पर इचिरो और रॉन दूसरे परमैन की मदद कर रहे थे उनकी सेना को हराने के लिए। लेकिन सारे परमैन्स कमज़ोर हो गए थे, कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था, क्योंकि परमैन के जैसे दूसरे लोगों के पास पावर नहीं है। वो लोग परमैन पावर के ऊपर ही बस डिपेंडेंट थे, और परमैन पावर की भी एक लिमिट है। ज़्यादा यूज़ करने पर आदमी थक जाता है और बेहोश हो जाता है। तो तभी इचिरो कहता है कि शायद मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या ये सही वक्त है? क्या मैं उस पावर को यूज़ कर लूँ? मैंने उस पावर को मास्टर तो नहीं किया है, लेकिन कुछ देर में उस पावर को यूज़ कर सकता हूँ। तो तभी इचिरो रॉन के पास देखता है और कहता है कि देखो रॉन, ये किसी को मत कहना। और जल्दी से इचिरो उस पावर को यूज़ कर लेता है और कहता है कि डीमन ब्लैक आए। और वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम स्टॉप हो जाता है और इचिरो पूरी सेना को एक झटके में ख़त्म कर देता है। लेकिन जैसे ही इचिरो एक डीमन के ऊपर हमला करता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी से खून निकल रहा था। तो तभी इचिरो को कुछ तो अजीब सा लगता है
और जैसे ही इचिरो उस खून को छूता है और फील करने की कोशिश करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये कोई डीमंस नहीं है, ये तो इंसान है। इन लोगों को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने 3-4 लोगों को तो मार दिया है, लेकिन जिन लोगों को मैंने सिर पर मारा वो तो धूल बन गए। इनमें से कौन असली है ये कैसे पता चलेगा? मैं तो इन चीज़ों को नहीं देख सकता। शायद अगर मैं गेस करूँ तो परमैन इन चीज़ों को देख सकता है शायद, लेकिन वो तो बिजी है ब्लैक परमैन के साथ। तो अचानक से ही इचिरो की पावर बंद हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। तो तभी रॉन कहता है कि इन लोगों को किसने मारा, लेकिन तभी इचिरो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस नाटक करता है। कहता है कि हाँ रॉन, इन सबको किसने मारा, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। तो तभी इचिरो कहता है कि रॉन, शायद मुझे पता है इन लोगों को कैसे मारना है। मैंने अभी एक डीमन को देखा कि उसके बॉडी से खून निकल रहा था, शायद ये सारे इंसान हैं। तो तभी रॉन कहता है कि क्या, ये कैसे हो सकता है? तो तभी इचिरो कहता है कि मुझे नहीं पता, बट ये सारे इंसान हैं, ये कोई डीमंस नहीं है। इन लोगों को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर वापस से परमैन और ब्लैक परमैन पर आ जाता है, जहाँ पर वो हम लोग देखते हैं कि परमैन और ब्लैक परमैन अभी भी लड़ रहे थे, कोई हार नहीं मान रहा था। तो जैसे ही दोनों लोग थक जाते हैं तो तभी परमैन कहता है कि हे ब्लैक, तुम्हारे पास बस एक चीज़ नहीं है। तो तभी वो ब्लैक परमैन कहता है कि कौन सी चीज़? मेरे पास सब कुछ है, पावर है, स्ट्रेंथ है, मैं किसी को भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो तभी परमैन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम्हारे पास लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अभी हारने वाले हो। मेरे ऊपर सारे लोग भरोसा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं उन लोगों को बचा लूँगा, मैं उनकी रक्षा करूँगा और मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूँगा। और ये सबसे पावरफुल हमला मेरा, मैंने बस इस पावर को एक बार ही यूज़ किया था और अभी मैं इस पावर को दूसरी बार यूज़ करने वाला हूँ। ये कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है, बस मेरी खुद की पावर है। तो इसके बाद परमैन अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एकदम तेज़ी से ब्लैक परमैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो तलवार का वार जैसे ही ब्लैक परमैन के ऊपर लगने वाला था तो तभी परमैन की आंखें चमकने लगती है और परमैन ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, मानो जैसे वो बेहोश हो गया था। और जैसे ही परमैन अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके चारों ओर अंधेरा है, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तो तभी परमैन कहता है कि क्या मैं मर गया? नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, शायद मैं बेहोश हो गया हूँ। लेकिन मैं यहाँ कहाँ आ गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से। वैसे मैं कहाँ पर हूँ? तो थोड़ी देर बाद परमैन के पीछे एक सफ़ेद रोशनी चमकने लगती है। तो तभी परमैन कहता है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है? और परमैन उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है और चलते चलते वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही परमैन वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा खड़ा है और वो बस शांत खड़ा था। परमैन जैसे उसके पास चले जाता है वो देखता है कि ये तो ब्लैक परमैन है, बट ये तो मेरे जैसा है। एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि बुरा है, ये मेरे जैसा ही एक सिंपल इंसान है, इसको कोई तो कंट्रोल कर रहा है। ए, तुम मुझे सुन पा रहे हो? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हाँ, तुम कौन हो? तो तभी परमैन कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते क्या? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि नहीं, एक सेकेंड, ये सब कुछ तो छोड़ दो, मुझे अब ये मत बोलो कि मैं इसके बॉडी के अंदर हूँ। क्या मैं सच में मर गया या फिर मेरी आत्मा इसमें है? ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, बट तुम अच्छे इंसान हो। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे प्लैनेट पर सारे लोग धीरे धीरे से किसी के कंट्रोल में चले गए, लेकिन मैं जैसे ही बड़ा बड़ा हो रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे से बड़ा हो रहा था तो मुझे किसी ने तो कंट्रोल में ले लिया और मुझे ये पावर दे दी। प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो तभी परमैन कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो तभी ब्लैक परमैन चौंक जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहता है कि आज तक मुझे किसी ने भी अपना दोस्त नहीं बोला। थैंक यू सो मच। हे, मुझे बस तुम एक फिस्ट बम दे दो, मतलब कि जस्ट मेरे हाथ पर तुम एक पंच कर दो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जैसे ही ब्लैक परमैन के हाथ पर पंच करता है तो अचानक से ही वो काला माहौल एकदम सफ़ेद हो जाता है। और जैसे ही ब्लैक परमैन की तरफ देखता है तो वो परमैन के पीछे देखता है कि उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और ये देख के ब्लैक परमैन की आँख से आंसू आने लगते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने बॉडी में वापस आ गया था। और जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है वो देखता है कि हाँ, मैं वापस आ गया अपनी बॉडी में, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगा था कि मैं मर गया। तो जैसे ही ब्लैक परमैन की तरफ देखता है वो देखता है कि ब्लैक परमैन जस्ट ज़मीन पर खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और तभी अचानक से ही आसमान में उड़ने लगता है और उसकी काली शक्तियाँ गायब हो जाती है, मानो जैसे धूल बन गई हो। वो वापस से एक इंसान बन जाता है और धीरे धीरे उसकी सेना भी ख़त्म हो जाती है। उनमें से कुछ लोग वापस से इंसान बन जाते हैं जो कि काली शक्तियों के कंट्रोल में थे। और इसके बाद ब्लैक परमैन ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही परमैन उसकी तरफ देखता है तो ब्लैक परमैन के मुंह के ऊपर हंसी दिखाई देती है, जिससे परमैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर बर्डमैन, ग्रैंड बर्डमैन और लेजेंडरी बर्डमैन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अभी भी वही डीमन से लड़ रहे थे, वो गायब नहीं हुआ था। इस डीमन में कुछ अजीब ही बात थी। लेजेंडरी बर्डमैन जैसे उसके हाथ पर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक छोटा सा सील बना हुआ था जो कि उसके जाना पहचाना सा था। तो तभी वो अचानक से ही पहचान लेता है उसे। क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो शिंजो? तो तभी वो डीमन कहता है कि आखिर तुमने मुझे पहचान लिया, अब ये बूढ़ा आदमी नहीं बचेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन ग्रैंड बर्डमैन के पेट से आर पार एक स्वॉर्ड घुसा देता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और लेजेंडरी बर्डमैन चौंक जाते हैं, वो डरने लगते हैं। वो लोग जल्दी से ग्रैंड बर्डमैन के शरीर से वो स्वॉर्ड को निकालते हैं और ग्रैंड बर्डमैन को जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्योंकि अब उस डीमन का पीछा करने का कोई भी टाइम नहीं था, बस ग्रैंड बर्डमैन को बचाना था क्योंकि वो मरने वाला था। तो थोड़ी देर बाद लेजेंडरी बर्डमैन परमैन के पास आते हैं और कहते हैं कि परमैन, ग्रैंड बर्डमैन। तो तभी परमैन कहता है कि मुझे ये मत बताओ। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ, ग्रैंड बर्डमैन को मार दिया। इन सारे डीमंस में से बहुत सारे लोग इंसान थे, बट उसमें से एक ही असली डीमन था जिसने ग्रैंड बर्डमैन को मार दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो तभी परमैन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? लेजेंडरी बर्डमैन, आप वहाँ पर थे ना, आपने उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? उनको जिसने भी मारा है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं परमैन, तुम उसको नहीं हरा सकते। वो असल में मेरा पार्टनर था एक टाइम में, जब हम बच्चे थे हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसने इस रास्ते को कैसे पकड़ा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, हमें ग्रैंड बर्डमैन के पास जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। यार आप लाइक नहीं करते यार, तो यार जल्दी से लाइक भी कर दो। 100 लाइक्स का गोल लगाया है मैंने, ठीक है? और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है? और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।